नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आज हम डिकोड करेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड्स। दोस्तों सोचो, संडे इवनिंग को आप अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट पर खड़े हो। आग पर गर्मा गर्म पाव भाजी बन रही है, बटर की खुशबू आ रही है और वो तीखा पानी पूरी का पानी। ओए होए, मजा ही आ गया। इंडियन स्ट्रीट फूड हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 10 मिलियन इंडियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो लोग हर दिन मिलियन लोगों का पेट भरते हैं क्विक, डिलीशियस और एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस में। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो 30 रुपए की प्लेट आप खा रहे हो उसके पीछे का रियल कॉस्ट क्या है? हर साल इंडिया में खराब खाने की वजह से 10 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह से देश को $15 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस होता है। आज के इस वीडियो में हम किसी वेंडर को शेम करने नहीं आए हैं, इसकी रियलिटी को, जहां हाइजीन स्टैंडर्ड, केमिकल एडल्ट्रेशन, रेगुलेटरी फेलियर और वेंडर की गरीबी के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी हुई है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है पानी और शेयर के साथ हर दिन जब आप स्ट्रीट फूड पे खाना खाने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? उनके हाथों में ग्लव्स हैं या नहीं? एक खराब पानी जिसमें सारे बर्तन एक साथ धुल रहे हैं। पुडुचेरी और कोलकाता के मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई साइंटिफिक स्टडीज में एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। कोलकाता में की गई एक रिसर्च के मुताबिक 81% स्ट्रीट फूड बिना ग्लव के काम करते हैं और लगभग 92% वेंडर एक ही बकेट के ठहरे हुए पानी में बार बार बर्तन धोते हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही पानी में 50 अलग अलग लोगों के खाए हुए प्लेट साफ होते हैं। रिजल्ट, क्रॉस कंटेमिनेशन। एक ही पानी में सबकी प्लेट धोने का मतलब और अनवॉश्ड हैंड यूज करने के खाने में कई बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जैसे ई कोली, सैल्मोनेला और स्टेफिलोकोकस एमेरस जैसे डेंजरस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये वही बैक्टीरिया हैं जो आपको टाइफाइड, डायरिया और फूड पॉइजनिंग देते हैं। आप सोच रहे होंगे, भाई हम तो बॉइल्ड या फ्राइड खाना खाते हैं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, और इसमें तो बैक्टीरिया मर जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गोलगप्पे, पानी पूरी के पानी पर ध्यान दिया है? ये वो सलाद और चटनी है जो रोज सर्व होती है। इनमें कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होता। जिस आइस का इस्तेमाल पानी को ठंडा करने के लिए होता है वो अक्सर इंडस्ट्री आइस होती है, जो मोटल स्टोरेज या केमिकल कूलिंग के लिए बनती है, ना कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अब आते हैं दूसरे सबसे खतरनाक फैक्टर पर, रीयूज्ड ऑयल और केमिकल डाइस। आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड वेंडर सुबह से रात तक एक ही कढ़ाई में ऑयल गर्म करते रहते हैं। समोसा, कचौड़ी और फ्राइज, पकौड़े सब एक ही तेल में फ्राई होते हैं। According to Food Safety and Standard Authority of India guidelines, ऑयल का टोटल पोलर कंपाउंड TPC लेवल 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप तेल को बार बार बॉइलिंग टेम्परेचर पर रिपीट करते हो तो उसमें टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड बनते हैं, जो ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है। लीवर, हार्ट और आर्टरीज में डायरेक्ट अटैक करता है। ये लॉन्ग टर्म में कैंसर अफेक्टिंग केमिकल और डेवलप कर सकता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसको खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये केमिकल डाइस का यूज करते हैं। आपने कॉटन कैंडी, गुड़िया के बाल या गोभी मंचूरियन का ब्राइट रेड कलर देखा होगा। कई राज्यों में लैब टेस्ट में पाया गया कि इसमें रोडामाइन बी नामक केमिकल मिलाया जा रहा था, जो कपड़े डाई करने के काम आता है। इसके अलावा अरहर दाल और स्ट्रीट सॉस में मेथोनिल येलो मिलाया जाता है, जो किडनी और लीवर को परमानेंट डैमेज कर सकता है। स्वीट में सिंथेटिक खोया, पनीर में स्टार्च और डिटर्जेंट मिक्सिंग या कोई मिथ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट डाटा से प्रूवन फैक्ट है। चलिए बात करते हैं सॉलिड डाटा की। कोई हम हवा में बात नहीं करने वाले। पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा दिए गए ऑफिशियल रिस्पॉन्स के मुताबिक साल 2025-26 में FCCI ने 2,23,808 फूड सैंपल टेस्ट किए। एंड गेस व्हाट, इसमें से 40,023 सैंपल नॉन कंफर्मिंग, सब एडल्ट्रेटेड या अनसेफ पाए गए। मतलब लगभग हर 5 में से एक फूड सैंपल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फेल कर रहा है। इसके अलावा 2026 में FCCI ने बड़े बड़े
क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेयरी ब्रांड और कॉमर्शियल फूड सप्लाई को भी सेफ्टी नोटिस भेजे हैं कंटेमिनेशन और मिसलीडिंग क्लेम के लिए। इंडिया में टोटल स्ट्रीट फूड वेंडर की संख्या लगभग 10 मिलियन है, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए पूरे देश में कितने फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं? डाटा के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 2531 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। कैलकुलेशन करके देखिए, एक इंस्पेक्टर पर लगभग 4000 से ज्यादा वेंडर की जिम्मेदारी है। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए इतना 1000 सैंपल टेस्ट और फॉलो अप करना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं। साथ ही इंडिया में ऑफिशियल एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लैब की भारी कमी है। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें समझना पड़ेगा। स्ट्रीट फूड कोई क्रिमिनल नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से आते हैं। उनके पास क्लीन रनिंग वाटर का कोई एक्सेस नहीं है, डेडिकेटेड वेंडिंग जोन्स नहीं है और ना ही रेफ्रिजरेटर्स की फैसिलिटी है। उनका डेली प्रॉफिट मार्जिन 200 से 500 होता है। अगर वो 50 में मिनरल वाटर और एक्सपेंसिव ग्लास यूज करने लगाएंगे तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि इंडियन कस्टमर चीप स्ट्रीट फूड ढूंढता है। हम चीप प्राइस चाहते हैं और वो सर्वाइवल चाहते हैं। इस चक्कर में सेफ्टी सैक्रिफाइस हो जाती है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या स्ट्रीट फूड खाना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। स्ट्रीट फूड हमारे कल्चर, इकोनॉमी और टूरिज्म को स्पाइनल कॉर्ड है। सॉल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और स्मार्ट कंज्यूमर चॉइस। गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत वेंडिंग जोन बनाने की बात की है। इसके साथ ही FCCI ने फोस्टेट फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत लाखों वेंडर्स को हाइजीन और रैपिड टेस्टिंग किट की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मेरे लिए आपके लिए टिप है। अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हो तो सिर्फ वही आइटम खाएं जो आपके सामने बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्रेशली कुक बॉइल हो रहे हों। स्ट्रीट स्टॉल पर रो मिंट, कोरिएंडर चटनी और अनवेरिफाइड आइस क्यूब्स को अवॉइड करें। अगर वेंडर एक ही बाल्टी में सारे बर्तन धो रहा है तो पैकेज वाटर में सर्व होने वाली जनरल या डिस्पोजल प्लेट प्रिफर करें। अगर कढ़ाई का तेल डार्क ब्लैक और थिक लिक्विड जैसा दिखे तो वहां से फ्राइड आइटम बिल्कुल भी मत लेना। जब हम एज ए कंज्यूमर हाइजीन डिमांड करें तभी वेंडर्स और अथॉरिटी चेंज होने पर मजबूर होंगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपने भी कभी स्ट्रीट फूड से होने वाले इन्फेक्शन फेस किए हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो इसके बारे में अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।